हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोग रेखाएं और कोण के बारे में पढ़े थे पिछले वीडियो में। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके पहले जो पढ़े थे दो रेखाओं के बीच में था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। समांतर रेखाएं का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन और तिर्यक रेखा को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम लोग इसके पहले बताए थे कि दो लाइन यदि सीधी चलती है और आपस में नहीं मिलती, मतलब यहाँ की दूरी जितना है उतनी दूरी यहाँ के भी होगी, तो इसको कहते हैं बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है। और यदि इस रेखा पर यदि कोई तीसरा लाइन ऐसे करके आती है, इसको बोलते हैं तिर्यक लाइन। ठीक है। दो रेखा जो आपस में मिलती नहीं है, दोनों समान दूरी पर ही चलती रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर लाइन। और एक लाइन जो दोनों रेखा को काटती है उसको बोलते हैं तिर्यक लाइन। तिर्यक लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस और समांतर लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कि एक समांतर रेखा है, इसको एक रेखा काटती है। यहाँ पर कितना तरह का कोण बनता है, एंगल कितना तरह का बनता है? 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 8 एंगल बना है। अब इस एंगल को हम लोग कहते क्या है, इस एंगल को हम लोग कहते क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जो बाहर के रूप में है 1, 2 और 7, 8, ये हम यहाँ पढ़ते हैं बाहरी कोण, माने एक्सटीरियर एंगल को, माने जो लाइन से बाहर की ओर हो उसको कहते हैं हम लोग बाहरी कोण। जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ठीक है। ये हुआ बाहरी कोण। अब है अंतर कोण, जो इस दोनों लाइन के अंदर में है उसको कहते हैं हम लोग अंतर कोण। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये वह अंतर कोण, इंटीरियर एंगल्स को बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसको हम आगे देखते हैं। इसमें जितनी तरह का कोण होता है उस कोण का एक अपना नाम दिया जाता है। एक है संगत कोण। संगत कोण का मतलब एक जैसा कोण, क्रॉसपोंडिंग एंगल, एक जैसा कोण को हम बोलते हैं। जैसे कोण 1 और कोण 5 एक जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं संगत कोण। कोण 1 बराबर कोण 5, 1, 2 कोण 6, ये हुआ। फिर कोण 3 और 7, कोण 3 और कोण 7 और कोण 4 और 8, ये हुआ संगत कोण। ठीक है। इसको हम बोलते हैं संगत कोण का नाम देते हैं। एकांतर कोण किसको कहते हैं? जब एक रेखा का ये वाला और ये वाला अल्टरनेट कोण, इधर का एक कोण और इधर का एक कोण, तो कोण 4, कोण 6, कोण 3 और कोण 5, ये जो है इसको बोलते हैं एकांतर कोण, इंटीरियर एंगल। ठीक है। और एक ही ओर का अंतर कोण, एक ही ओर का अंतर कोण है कोण 4 और 5, कोण 4 एंड कोण 5,
और कोण 3 और 6, कोण 3 एंड कोण 6, ये दोनों जो है एक ही ओर का अंतःकोण है। अंतःकोण अंदर का कोण जो है 4 5 और 3 और 6 जो है ये एक ही ओर का अंतःकोण कहलाता है। ठीक है, इतना समझिए। अब इसके एवं हम समझा देते हैं। और समानांतर रेखाएं और तिरछित रेखाएं। समानांतर रेखाएं का मतलब हुआ ऐसा रेखा जो सीधा लाइन जाती है, आपस में कहीं मिलती नहीं है और दोनों लाइन के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, उसको बोलते हैं समानांतर लाइन। और जब एक रेखा दोनों लाइन को काटती है उसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब ये जो काटती है, जैसा ये दिखाया काटती है, इसमें बहुत सारा कोण बनता है। इस कोण का हम लोग अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे एक अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब है जो दोनों रेखाओं के बीच में होता है। ठीक है, बाह्य कोण जो बाहर में, इसके इधर और इसके इधर, 1 2 7 और 8। ठीक है, और संगत कोण माने एक से दिखने वाला 1 5 2 और 6, 3 और 7 4 और 8। ठीक है, ये हुआ संगत कोण। अब रहा एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब हुआ इस रेखा के इस तरफ वाला एक एंगल और इस रेखा के इस तरफ वाला एक एंगल। तो 4 और 5 और 3 और 5 ये दो हुआ जो अल्टरनेट एंगल हुआ, एकांतर कोण हुआ। ठीक है, अब कहता है कि एक ओर के अंतःकोण, एक ओर का अंतःकोण तो 3 और 5 6 और 4 और 5, दो कोण हुआ एक ही ओर का। माने ये यदि ऐसे लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन के अंदर में जो है एक तरह अंतःकोण हुआ, एक का अंतःकोण हुआ। ठीक है, अब 6.3 में कहता क्या है कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये L M दो समांतर रेखाएं हुए हैं और ये मान लीजिए कि ये रेखा यदि काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण मतलब ये कोण बराबर होता है। ठीक है, एक 2 3 4 5 6 8, एक बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8। ठीक है, संगत कोण होता है। अभियुक्त का मतलब ये बताया गया था कि इसको प्रूफ करने की दरकार नहीं पड़ता, साबित करने का नहीं पड़ता है, ये ऑलरेडी साबित होता है। ठीक है, इस अभियुक्त को हमेशा याद रखिएगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उसके बीच में जो संगत कोण बनता है, संगत कोण हमेशा बराबर होता है। इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जाते हैं प्रमेय 6.2 में। प्रमेय 6.2 में कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर अंतःकोणों का योग बराबर होता है। अब इसको समझते क्या करना चाहता है। यदि ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा काटती है, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये कोण है, इसको कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें है, इसमें कहता क्या है कि हमको प्रूफ करना क्या है कि एकांतर कोण, कोण 4 बराबर कोण 6 होना चाहिए। ठीक है, कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 5, ये हमको दिखाना है। अंत एकांतर कोणों का योग बराबर होता है। अंदर का एकांतर कोण बताए थे, ये और ये एकांतर कोण का योग है, ये और ये एकांतर कोण का योग है।
कि दोनों का बराबर होना जरूरी है। इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं ये हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं A B C D L M N O। ठीक है, इससे रेखा का नाम दे दिया, कोण का नाम दे दिया। हल में दिया हुआ क्या कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है। ठीक है, दो समांतर रेखा है, एल एम एन ओ एक तिर्यक रेखा। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रमाण। हम लोग इसको प्रूव करना कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है, कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है। और ये भी पढ़े थे कि 2 और 4 जो है, इसके पहले 6.1 पर में पढ़े थे, कोण 2 और कोण 4 जो है शीर्षाभिमुख कोण होती है। 1 और 3 जो है शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते क्या है कि कोण 2 जोड़ कोण 4 ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये संगत कोण 2 और कोण 6 जो है संगत कोण होता है। कोण 2 बराबर कोण 6। तो 2 के बराबर 4 भी है, 2 के बराबर 6 भी है। इसका मतलब हुआ कि 1 तथा 2 से कोण 4 बराबर कोण 6। प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5 ये हुआ। तो 1 के बराबर 3 भी है और 1 के बराबर 5 भी है। ठीक है, तो 1 तथा 2 से कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। हम लोग ये देख सकते हैं, एक बार सुझा देते हैं कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी और दो रेखा है, और एल एम एन ओ ये एक रेखा खींचती है, काटती है, तिर्यक रेखा। तो हमको प्रूफ करना है कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक है, इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोग जानते थे कि कोण, उसमें हम पढ़े थे हम लोग कि एक लाइन ऐसी करके, तो ए कोण बराबर ए कोण बराबर ए कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण। और अभी हम लोग पढ़े हैं
इस अभिव्यक्ति 6.3 से कि कोण 2 बराबर कोण 6, तो 2 के बराबर 4 भी है, 2 के बराबर 6 भी है, तो हो गया कोण 4 के बराबर कोण 6। ठीक इसी प्रकार कोण 1 के बराबर कोण 3 है, सुसंगत कोण है, और 1 के बराबर कोण 5 है, सुसंगत कोण है। ठीक है, एक बार बताया थे सुसंगत कोण होता है, और तो इससे क्या हुआ, कोण 3 बराबर कोण 5, ये प्रूफ हो गया। अब ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय से हम लोग बहुत सारा मैथ बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। अभी जो हम लोग एक प्रमेय बताए, इस प्रमेय से हम लोग सीख लेते हैं कि समझ तो गए कि इंगात्तर कोण बराबर होता है, संगत बराबर होता है। अब इससे हम लोग जानकारी छोटे, यदि L M N, L समानांतर M है और M समानांतर N है, तो हो जाएगा L समानांतर N, ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं के, किसी एक समांतर रेखाओं के बराबर दूसरा समांतर रेखा अवगत होता है, तो वो रेखा भी उस रेखा के समांतर होती है। ठीक है, और क्या क्या होता है, यदि दो समांतर रेखा यहाँ पर काटती है, एक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण और इस कोण का जोड़ जो है 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग जानते हैं कि कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये रेखा एक कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, और हम जानते थे कि 1 और कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5। ठीक है, तो 1 की जगह हम इसको रख देते हैं। ठीक है, एक में 2 का मान रखने पर क्या होगा, 1 की जगह 5 देते हैं, कोण 5 जो कोण 4 और 180 डिग्री प्रूफ हो गया। मतलब एक कोण को हम लोग बराबर करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना 180 होता है। ठीक इसी प्रकार कोण 3 जो कोण 6 बराबर भी 180 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इस तरह से इस प्रमेय के द्वारा, प्रमेय 6.2 के द्वारा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे हम सॉल्व करते रहते हैं। एक दो मैथ हम तो बता के देखते हैं इसके कैसे बनता है। यदि ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक रेखा L है, एक रेखा M है, इसको ये रेखा काटती है, तो ये कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि कोण 3 बराबर दिया हुआ है 75 डिग्री, तो हमको सबका मान निकालना है। ठीक है, मैंने इस टोटल हमको कोण 1 का मान, कोण 2 का मान, कोण 4 का मान, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, सबका मान निकालना है। तो क्या करेंगे कि पहले हम जानते हैं कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कितना हो गया 75 डिग्री, मतलब ये हो गया 75 डिग्री। ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 7, 75 डिग्री। कोण 3 और कोण 7 क्या था, ये है शीर्षभुज कोण।
कोण 7, 3 और 7 क्या है? संगत कोण। ठीक है। अब कोण 3 बराबर कोण 5, 75 डिग्री, क्योंकि ये है एकांतर कोण। ठीक है। कोण 1, कोण 3 और 5 और 7 निकल गया। ठीक है। अब 5, 7 ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। ठीक है। अब बचा हमको एड़ा निकालने के लिए। तो हम ये जानते हैं कि कोण A2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब 2 को निकालना है, कोण 2 बराबर प्लस कोण 3 में कितना 75 डिग्री है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण 2 बराबर कितना होगा? 180 घटाओ 75 बराबर 105 डिग्री। ठीक है। 180 में से 5 हो गया, मतलब कोण 2 कितना हो गया? कोण 2 बराबर 105 डिग्री। और 2 के बराबर कौन सा है? 4 है, तो बराबर कोण 4। ये क्या है? शीर्षमुख कोण। ठीक है। 2 का 4 और 4 के बराबर 6। मतलब ये हुआ एकांतर कोण। ठीक है। और कोण 6 के बराबर कोण 8 है। ठीक है। ये भी 105 डिग्री। ये है शीर्षमुख कोण। ठीक है। और निकल गया 2 यहाँ पर निकला, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर। सबका मान निकाल दिए हमने। हाँ, मतलब कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7 बराबर 75 डिग्री। कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर कोण 6 बराबर कोण 8 बराबर 105 डिग्री। ठीक है। निकल गया। इस तरह से हम लोग इसका मैथ गणित सब हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो एक प्रश्न है ऐसा। ठीक है। इसमें ए बी और सी डी, ए बी समानांतर सी डी। ठीक है। और कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है, और कोण पी आर डी बराबर दिया हुआ है 127 डिग्री। तो कोण x और कोण y वो निकालेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देखते हैं क्या कर देखते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक रेखा ये वाला दोनों है, एक रेखा ऐसे करके काट रही है। ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला कोण ए कोण एकांतर होगा। कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर। ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है। तो ये 50 है, ए पी क्यू 50 है, तो ये भी कितना होगा, पी क्यू आर भी कितना होगा, 50 होगा। ठीक है। हो गया प्रूफ। और यदि मान लीजिए एक रेखा ए वाला है और एक रेखा ऐसे काट रही है इसको। ठीक है। तो ए वाला कोण और ए वाला कोण भी एकांतर कोण है। ये पूरा कोण और ये कोण एक क्या है, एकांतर कोण है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोण ए पी क्यू
प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर डी। ठीक है, अब ये पी क्यू कितना है 50 से, ठीक है, और पी क्यू पी आर निकालना है, ये कितना है 127 डिग्री से। ठीक है, तो कोण क्यू पी आर बराबर कितना है, ये वाई है, तो वाई कितना होगा 127 घटाओ 50, घटा देंगे इसमें से कितना होगा 77 डिग्री। इसमें से घटाएंगे 77 डिग्री हुआ, मतलब जब इस कोण को निकालना होगा तो ये रेखा को हम लोग बना लेंगे तिर्यक रेखा, और जब इस रेखा को बनाना होगा तो इस रेखा को बना लेंगे हम लोग तिर्यक रेखा। ठीक है, इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने से किताब में बना के